दोस्तों, आप में से कुछ लोगों की शिकायत है कि मैं नई वीडियो कोई अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मन ही नहीं करता कहा जाए तो। माहौल तो जो मेरे सामने है वो आपके सामने भी है, और जो हालात बन रहे हैं मेरे ख़याल से सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों का मतलब कैसे गुज़र हो रहा है नहीं कहा जा सकता। आज ही की खबर है कि जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14% से ज़्यादा हो गया है। 10% से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक होता है। कोई चारा भी नहीं है। क्या कोविड का कोई चारा आपको नज़र नहीं आता? हर रोज़ बुरी बुरी बातें सुन के क्या आप लोगों को कोई आइडिया नहीं सूझता? मुझे तो सूझा, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। आप बड़ा आसान इलाज है। मैं कहूँगा कि हर वायरस की एक लाइफ होती है। कोविड की कितनी है? कुछ लोग कहते हैं 1 हफ्ता है, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन है, कुछ लोग कहते हैं 2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते मान लो, चलो बस। और हर कोई ये कह रहा है कि आप कंटिन्यूटी तोड़ो किसी तरह से एक से दूसरे तक। मुश्किल है क्या? हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन तो था, पर तरीका क्या था? मुझे तो ये समझ में आता है कि सरकार जो है 2/3 पॉपुलेशन को वो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया गेहूँ चावल वगैरह वो देती ही है। 75% गाँव में और 50% शहरों में हर महीने 1 महीने का एडवांस में दे दे और अनाउंस कर दे कि आज जो दिन है, आज ही के दिन अगले हफ्ते से 1 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन, शूट आउट वाला, मार्शल लॉ वाला लॉकडाउन रहेगा। वुहान में किया था ना चाइना में 2 महीने के लिए। जब आपके पास खाने पीने की अगर परेशानी नहीं होगी तो बाकी सेक्रीफाइस तो हम लोग कर ही सकते हैं, कर भी रहे हैं। सरकार का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि अगले महीने के एडवांस देने की बात है। मान लीजिए सरकार को कुछ नहीं करना, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? आप चंदा दे करके जान छुड़ा लीजिए, बस हो गई बात। लाखों रुपया आप अस्पतालों में इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर भी अपनों की जान नहीं बच रही है। सरकार मान रही है कि 2/3 लोग जो हैं वो गरीब हैं। हालांकि सरकार के अपने मानदंड हैं, उसको छोड़ो। क्या हम भारत के लोग जो हैं बड़े जो अकड़ के कहते हैं, कोई उसकी भूमिका नहीं होनी चाहिए? एक छोटा सा उपाय मैं और बताता हूँ। चलिए छोड़ो सरकार को, मान लिया कि 2/3 लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकार भी एडवांस में नहीं दे रही, और जो बाकी के जो 1/3 बचते हैं वो तो 2/3 का अपने ऊपर ले सकते हैं 1 महीने का खर्चा राशन का। और 1 महीने का खर्चा आता कितना एक परिवार का? 5,000 रुपये। 4 लोगों का परिवार हो तो गरीब आदमी में खर्चा भी कम होता है। मतलब
10,000 रुपया अगर आप खर्चते हैं तो 2 परिवारों के राशन का जुगाड़ आप दे सकते हैं। कहाँ आप वेंटिलेटर पे खर्च रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पे खर्च रहे हैं। दवाइयाँ तो खैर अब डॉक्टरों को खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। हर तीसरे दिन मानदंड बदल दिए जाते हैं। कायदे से किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वायरस की दवा कोई होती है कि नहीं, इस बारे में भी एक राय नहीं है। खाली इतना पता है कि चेन तोड़ी जा सकती है। तो अगर आप 2/3 लोगों का महीने भर का राशन की जिम्मेदारी उठा लें और सरकार पे दबाव डालें कि वो कर्फ्यू लगाए, नहीं तो अब देखें आपके लोकतंत्र में कितना दम है। स्वयंभू आप देश के निर्माता बनिए। नागरिकता घर से आरंभ होती है। मसला सिर्फ 1 महीने का है और उसके बाद कोविड-19 से आराम ही आराम है। जितनी मर्जी वेरिएशन आती रहें, जितनी मर्जी म्यूटेशन होती रहें, कोई बीमार होगा तभी तो चेन बनने की शुरुआत होगी ना। मेरा ख्याल है, सोचिए, जो युवा लोग हैं वो एक ऐसा संगठन बनाएं जिसको जो है बाकी लोग भरपूर सहयोग दें। घर घर राशन पहुंचाया जाए। जहां सरकार पहुंचाती है अच्छी बात है, नहीं तो योगदान दिया जाए भाई। कब तक इस तरह से जो है कलश कलश के जिएंगे हम लोग। अब मरने वालों की संख्या कितनी है ये विवाद करते रहेंगे हम सारा दिन बहस करते हुए। रोज अपनों में से ही कोई 1-2 जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। सैकड़ों हजारों की तो बात अलग है। आज इतने घट गए, आज इतने बढ़ गए, यही हमारी जिम्मेदारी रह गई है। मानव धर्म नाम की जो चीज़ होती है, मानव का धर्म जो मानवता है, क्या सारी सेंसिटिविटीज मर गई हैं? बात आगे बढ़ाइए और विकल्प खोजिए। धन्यवाद।